दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉक ऑफ तारकेश्वर में। दोस्तों आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत आए और आप देखिए कि उनके भारत आते ही स्वतंत्रता संग्राम ने एक कितना बड़ा रूप ले लिया जिससे आज देश हमारा आज़ाद है। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी इन्हीं भारत ये प्रवासियों पर आधारित है। दोस्तों होता क्या है कि एक माधव नाम का लड़का जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। वो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था और बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड उसकी जॉब थी, बहुत अच्छा कमाता था। लेकिन पता नहीं उसे एक अकेलापन हमेशा महसूस होता था कि पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है वो जो मिस कर रहा है। वहाँ उसे ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी और बहुत अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो फिर भी उसे खालीपन महसूस होता था। दोस्तों 9 जनवरी को एक बार वहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में ही जो वहाँ के भारतीय होते हैं तो वो ये प्रवासी दिवस बना रहे थे। तो वहाँ से मंच में वक्ता बोले कि जो हमारी जड़ें हैं हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों उसे याद आता है कि एक बार उसके दादा ने एक चिट्ठी उसको भेजी थी। वो उसने सोचा था कि पढ़ लूँगा बाद में, लेकिन उसने वो एक अपने बॉक्स में रख दी थी। फिर उसके बाद उसको वो भूल गया, उसका ध्यान नहीं रहा। वो घर जाता है और चिट्ठी को खोलता है। दोस्तों उस चिट्ठी में ये लिखा था कि बाहर रहना या जॉब करना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कभी भी अपने देश को दिल से भुलाना मजबूरी नहीं। जो सच्चा देशभक्त होता है वो कभी भी अपने देश को नहीं भुला सकता, वो भुलाया ही नहीं जा सकता और वो हमेशा अपने देश को समर्पित होता है। तो दोस्तों उसने फिर कुछ पुरानी चीज़ें, अपनी पुरानी बातें उसे याद आने लगी। जिस गांव से वो पला बड़ा निकला था उस गांव में एक स्कूल था, वहाँ बच्चे जो है नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। उसे याद आया कि उसने कैसे जर्नी वहाँ हिंदुस्तान में अपनी पूरी की और हिंदुस्तान से वो बनकर यहाँ पर पहुँचा कैसे। तो दोस्तों फिर उसे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। आज मैं अगर मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ तो क्यों ना मैं अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करूँ। उसने दोस्तों एक ट्रस्ट बनाया और वो धीरे धीरे ट्रस्ट बहुत अच्छा चलने लगा और उससे कई लोग जुड़े और उसने अपने गांव के जो स्कूल था उसकी कुछ सालों के बाद रूपरेखा ही बदल दी। उस गांव में कंप्यूटर से पढ़ाई होने लगी, वहाँ के बच्चे स्टूल्स पे और बेंचेस पे चेयर्स पे बैठने लगे और वहाँ पे बहुत सुविधाएं जो आजकल आधुनिक युग में है वो सब उसने वहाँ प्रोवाइड कर। दोस्तों जब वो ये काम करता था तो उसने महसूस किया कि जो वो अकेलापन महसूस करता था अब वो पूरा होने लगा है और वो कहीं ना कहीं अंदर से ही बहुत खुशी महसूस होती थी उसे कि क्योंकि वो किसी की मदद कर रहा था और किसी की नहीं, अपने देशवासियों की मदद कर रहा था और उसमें भी छोटे बच्चों की। तो उसे जो उस चीज़ से खुशी मिली तब उसे एहसास किया कि आज भी वो अपने देश से जुड़ा हुआ है और उसे हमेशा जुड़े ही रहना चाहिए। आप कितनी दूर चले जाओ दोस्तों, लेकिन जड़ों को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ें जितनी हो सके उतनी सींची जाए तो उतना ही अच्छा है। और हमारा कर्तव्य यही है, हमारा धर्म भी यही है और एक सच्चा हिंदुस्तानी हमेशा अपने देशवासियों का भला ही सोचेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।